आज हम सभी लोगों का प्लान बन चुका था टिकिटोरिया जाने का। क्या बोला तूने? हाँ भाई, इसलिए मैंने और मेरे भाई ने अपनी अपनी पतवाहिनी निकाली और घर को कुछ समय के लिए अलविदा कहकर हम पतवाहिनी पर सवार होकर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि हमारे रास्ते का सफर बहुत मनोरंजक होने वाला था। खाओ माँ कसम। माँ कसम तो नहीं खाऊंगा, लेकिन पता था, क्योंकि हमारे यहाँ से टिकिटोरिया 37 किलोमीटर की समथिंग थी और दीदी लोगों के लिए यह सफर ज्यादा लंबा नहीं था। इसलिए इसे लंबा बनाने के लिए हम थोड़ा स्लो चले। साथ ही ठंडी भी बहुत थी, लेकिन हमें इस ठंडी के भी मजे लेना था, इसलिए हम लोगों ने कोई बहाना नहीं बनाया। इसलिए कुछ समय बाद हम पहुंच गए गौरझामर से यू टर्न लेकर निकल पड़े रेली रोड की ओर। यह रोड कृषि व पहाड़ी इलाके से गुजरा हुआ था और कुछ समय इस रास्ते पर चलने के बाद हमें अपनी मंजिल दिखने लगी थी और हम वहां पहुंचने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। रेली रोड से यू टर्न लेकर निकल पड़े माता रानी की पहाड़ी की ओर। कुछ समय बाद हमने एंट्री की माता रानी के फर्स्ट गेट से एंट्री करने के बाद अब माता रानी हमसे ज्यादा दूर नहीं थी। सड़क के चारों तरफ उपस्थित पेड़ पौधे मन को मनमोहित कर रहे थे। फाइनल अब हम पहुंच चुके थे सेकंड पड़ाव पर, जहां पर उपस्थित दुकानें वहां की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही थी। इसके बाद दीदी लोगों ने माता रानी के नारियल व कुछ सामान खरीदा और यह सब हम लोग ध्यान से देख रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि मक्का की स्थिति ऐसी थी कि उसे माता रानी की शरण में आना पड़ा। यह दुर्भाग्य कहीं किसानों का कि मक्का का पता नहीं। माता रानी की भीड़ लेकर निकला मुख्य द्वार की ओर। अब हमें करना था फाइनल पड़ाव को पार, इसलिए हमने घंटे को बजाकर माता रानी को अलर्ट कर दिया कि हम आ रहे हैं। अलर्ट करने के बाद अब हमें करना था इन सभी सीढ़ियों को पार। माता रानी को प्रणाम करके हमने सीढ़ियों को चढ़ना किया स्टार्ट। 50-60 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मनीषा दीदी थक चुकी थी, लेकिन हमारा सफर अभी भी जारी था। कोई मोबाइल में इतना खोया हुआ था कि सीढ़ियों के चढ़ने का पता नहीं चला और यह सब रिकॉर्ड कर रही थी हमारी अनामिका दी। कुछ समय बाद अब हम पहुंच चुके थे मेन शिखर पर, जहाँ का दृश्य देखकर हमारे मन को बहुत सुकून मिला। इसके बाद प्रवेश किया मंदिर के अंदर और माता रानी की मुस्कान देखकर मन मोहित हो गया। इसके बाद दीदी लोगों ने माता रानी को सिंदूर चूड़ी का भेंट चढ़ाया और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हम निकल पड़े मंदिर के चारों ओर का दृश्य देखने के लिए, लेकिन अभी नारियल को भी फोड़ना था, इसलिए हम पहुंच गए हवन कुंड के यहाँ, जहाँ पर नारियल फोड़े जाते हैं। नारियल फोड़ने के बाद हमने क्लिक की कुछ फोटोज और इसके बाद हमने मंदिर के बाहर की व्यू को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद हम निकल पड़े उस गुफा की तरफ जिसके बारे में बहुत सुना था। फर्स्ट मूर्ति को देखकर तो समझ में ही नहीं आया कि यह किस देवता की मूर्ति है। इसके बाद हम गुफा के अंदर गए, जहाँ पर हमने राम, लक्ष्मण और सीता मैया के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अगले पड़ाव की ओर, जहाँ हमें हनुमान जी और बानर दूत के दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद हम आ चुके थे गुफा के बाहर, जहाँ पर हमें लेनी थी सेल्फी, पिक, फोटोज, क्या क्या बोलूं। इसके बाद सबने अपने अपने यंत्रों को निकाला और लग गए सेल्फी लेने। सेल्फी लेते समय दीदी लोगों ने जिन जिन पोजों का इस्तेमाल किया उनके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता कि इतने प्रकार की भी पोज होती हैं। लेकिन पहाड़ी का दृश्य भी अद्भुत था, जो हम सभी को मनमोहित कर रहा था। इसके बाद हम निकल पड़े पहाड़ी के नीचे की ओर, क्योंकि अब सीढ़ी को चढ़ने के बाद उतरना भी था। लेकिन मेरी दीदी लोगों का मन अभी भी सेल्फी और रील्स से भरा नहीं था। 200-300 के समथिंग फोटोज क्लिक कर चुकी थी, इसलिए मैं उनको बाय बाय बोलकर निकल पड़ा नीचे की ओर। नीचे पहुंचते ही मैं और मेरा भाई अपनी पतवाहिनी के पास जाने के लिए तैयार थे। हम सभी लोग अपनी पतवाहिनी यानी बाइक पर सवार होकर निकल पड़े बुआ के यहाँ, जहाँ की रास्ता 5 किलोमीटर की समथिंग थी, क्योंकि हमारा और हमारी दीदी लोगों का घर जाने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए मस्ती करते हुए वहाँ के दृश्य का अनुभव लेते हुए हम चलते रहे अपने रास्ते में हमें कई चीजों का अनुभव और नदी की सनसनाहट दिल छू जाने वाली थी और यह सब रिकॉर्ड करने वाली थी हमारी दीदी लोग। और कुछ समय बाद हम पहुंच गए थे रेली बस स्टैंड और बस स्टैंड से बुआ का घर थोड़ी ही दूर था। सड़क पर भीड़ अधिक होने के कारण बाइक को चलाना पड़ रहा था स्लो, लेकिन आखिरकार हम पहुंच गए थे फूफा जी की शॉप पर, जहां पर चाय नाश्ता करने के बाद अब हम निकल पड़े थे अपने घर की ओर। लेकिन रास्ते में पड़े सिद्धू को देखकर हमें कुछ अलग ही फील हुआ और वहां से अब हमें सीधा जाना था घर, क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ चुकी थी। इसलिए हमने सोचा ब्लॉग बनाना किया जाए बंद और टाइम भी बहुत हो चुका था। तब तक के लिए बाय बाय। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।